मैं विनय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंडेक्स मैच एंड मैच का कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडेक्स फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैच का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल क्रिएट करता है एंड इट इज़ हाउ इट इज़ एडवांटेजियस देन वी लुकअप, उसके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर बहुत ही डिटेल में आपको इंडेक्स और मैच के बारे में सीखने को मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बट फ्रेंड्स, आप तो दोस्तों, अगर हम इंडेक्स फंक्शन के बारे में थोड़ा समझना चाहें, ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो इंडेक्स फंक्शन हो क्या करता है, सिंपली डिलीवर्स द सेल। अब वो कैसे करेगा, जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके रिलेटिव में आप जो रो का पोजीशन या कॉलम का पोजीशन देंगे और वो जो रो नंबर और कॉलम नंबर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो जो इंटरसेक्ट करेगा तो आपको एक सेल मिलेगा, तो उस सेल में जो आपका वैल्यू रहेगा उसको वो डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन जो है कि वो जो जैसे इंडेक्स में क्या किया कि जो सेल है, सेल में जो आपको डेटा रहेगा उसको डिलीवर करेगा, बट मैच वो चीज़ नहीं करेगा। मैच क्या करेगा, वो रिलेटिव पोजीशन बताता है। जैसे आपका जो भी लुकअप वैल्यू होगा, ठीक है, उस लुकअप वैल्यू का जो आप लुकअप एरे सेलेक्ट करेंगे उसमें उसका क्या पोजीशन है उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, तो देखो इंडेक्स में भी क्या हो रहा है, हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन देते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके रो का पोजीशन वहाँ से हम जानेंगे, फिर मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कॉलम का पोजीशन जानेंगे। फाइन, तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और जो आपने इंडेक्स फंक्शन में आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है, फिर उसके बदौलत वो क्या करेगा, आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो रो नंबर कॉलम नंबर का, वहाँ जो आपका सेल का जो डेटा रहेगा उसको वो डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका आई वुड से कॉन्सेप्ट रहा इसके पीछे। अब हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पर मान लीजिए किसी एक इंसान का फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5 डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट क्वार्टर्स में उनका कितना डिविडेंड का अर्निंग हुआ है वो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि उस इंसान का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सेक्टर है उसमें Q3 में अर्निंग क्या हुआ है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इंडेक्स मैच एंड मैच, वो देखते हैं हम। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें Q3 में क्या अर्निंग्स हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आप नोटिस करोगे कि ये जो मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी रेंज में आपका क्या है, आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अब अगर आप देखोगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो क्या है, ये वाला रो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फाइन, Q3 में पूछा जा रहा है तो ये वाला कॉलम हो गया। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमने जो रेंज सेलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा सेक्टर है वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रो का पोजीशन मिल जाएगा। और Q3 जो हमारा क्वार्टर है वहाँ से हम क्या जान जाएंगे, कॉलम का पोजीशन जान जाएंगे। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो ये आपका जो 1124 है वो आपका क्या होगा, वही आपका डिविडेंड का अर्निंग हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन Q3 क्वार्टर। तो हमें ये वाला जो सेल है इसका रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, मैंने इंडेक्स लिखा, तो आपसे पूछा जा रहा है एरे, तो इस पर्टिकुलर रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी रेंज में हमारा क्या है वो डेटा है। फिर मैं कॉमा देता हूँ, रो का पोजीशन पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर मैच का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो आपसे लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हमें क्या सेक्टर के बारे में बोला गया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं डबल कोट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखता हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया। लुकअप एरे पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपका रेंज ऑफ सेल हो गया और आई वुड से लुकअप एरे हो गया, कॉमा। फिर आपसे मैच टाइप पूछ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो इस पर्टिकुलर रेंज और लुकअप एरे हमने सेलेक्ट किया उसमें आपका अवेलेबल है, तो इट्स अ एग्जैक्ट मैच। तो मैं 0 यहाँ पर टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रो का पोजीशन हमको मिल गया। अब हमें कॉलम का पोजीशन चाहिए, तो मैं कॉमा फिर से देता हूँ, फिर मैं मैच लिखता हूँ। लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर में Q3 क्वार्टर है तो Q3 लिखता हूँ मैं, डबल कोट्स, फिर मैंने क्लोज कर दिया। फिर लुकअप एरे पूछा जा रहा है, तो ये हमने रेंज ऑफ सेल और आई वुड से लुकअप एरे सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं कॉमा देता हूँ, फिर ये क्या है, एग्जैक्ट मैच है, मैंने 0 यहाँ पर टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड
एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए आपका यहाँ रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंडेक्स मैच एंड मैच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और भी हम अप्लाई करेंगे इंडेक्स मैच एंड मैच की कॉम्बिनेशन को। तो इस पर्टिकुलर सेल पे मैं इक्वल लिखता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स में टाइप करूँगा, फिर आपसे पूछा जा रहा है एरे। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जो डिफरेंट कंपनीज़ है, ठीक है, सेक्टर्स हैं जहाँ पर उस पर्सन ने जो डिविडेंड अर्न किया है, तो आपसे Q2 एंड Q4 में पूछा जा रहा है कितना अर्निंग हुआ है रिफाइनरीज एंड ऑयल एंड गैस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितनी अर्निंग हुई है। फाइन। तो आपसे क्या पहले कर इंडेक्स में क्या पूछा रहा है, एरे पूछा रहा है। तो मेरा ये रेंज ऑफ सेल हो गया और ये एरे हो गया। इसी रेंज में मेरे सारे डिविडेंड के अर्निंग्स दिए हुए, करेक्ट। तो मैं इस पर्टिकुलर रेंज को क्या करूँगा, फिक्स कर दूंगा, दैट इज़ इसे मैं रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर आपको जानना है कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ इस पर्टिकुलर सेल में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं कॉपी करूँगा बाकी सेल्स में भी, तो अगर आप इसे फिक्स नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज को, तो जब आप कॉपी करेंगे तो आपका जो पोजीशन है, ठीक है, इस रेंज का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये रिलेटिव सेल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं जो वंस अगेन मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, यहाँ भी लगा दिया। तो अब क्या हो गया कि ये जो रेंज है वो आपका फिक्स हो गया। फिर मैं कॉमा देता हूँ। अब हमसे पूछा रहा है रो नंबर और कॉलम नंबर का पोजीशन, तो मैं उसके लिए मैच फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैच जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो आपसे पूछा रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर आपका लुकअप वैल्यू है। तो देखो ये आपका कॉलम है, सी कॉलम, ठीक है, इसी में आपके बाकी भी सेक्टर्स के नेम दिए हुए हैं, बट रो का जो पोजीशन है वो अलग है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं सिर्फ कॉलम को मैं फिक्स कर दूँगा, दैट इज़ कॉलम को रिलेटिव से मैं एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लुकअप एरे, तो ये हमारा लुकअप एरे हो गया, और ये जो आपका टेबल हो गया और रेंज हो गया, इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने सी के आगे डॉलर साइन लगा दिया, फिर 8 के आगे भी लगा दिया, फिर यहाँ भी हमने लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। फिर इट्स एन एग्जैक्ट मैच, तो मैं 0 टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, रो का पोजीशन मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर से मैच फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और मैं कॉलम का पोजीशन आइडेंटिफाई करूँगा। तो लुकअप आपका वैल्यू क्या है, ये है। तो ये यहाँ पर देखो आपका क्या हो रहा है, ये रो तो सेम है बट आपका कॉलम का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रो को क्या करूँगा, रो को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। तो आगे डॉलर लगा दिया मैंने, कॉमा दिया मैंने, ये आपका लुकअप एरे हो गया, ठीक है। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता हूँ। तो डॉलर साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ भी डॉलर लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड इट्स एन एग्जैक्ट मैच, तो 0 टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, फिर वंस अगेन ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए जो आपका रिजल्ट क्या है, 521 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि रिफाइनरीज ऑयल एंड गैस में Q2 आपका क्वार्टर में 521 रुपीज़ का डिविडेंड की अर्निंग हुई है, ठीक है। तो ये फिल हैंडल पकड़ के अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो आपका Q4 का भी निकल गया। इसीलिए मैंने किया था रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट। अब देखो अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब मैं इसे फिल हैंडल पकड़ के ड्रैग करता हूँ और आप सपोज़ ये इसमें कोई भी दैट इज़ एब्सोल्यूट में नहीं कन्वर्ट करते, तो आपका पोजीशन चेंज हो जाता, तो आपका डेटा हो सकता है एरर शो करता है या फिर कुछ अलग डेटा इसमें आता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो आप देखो रिफाइनरीज ऑयल एंड गैस में Q4 में अर्निंग आपकी कितनी है, 635 मैच कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए Q2 में आपकी अर्निंग 897, फिर Q4 में आपकी अर्निंग क्या हुई है, 998 रुपीज़ का डिविडेंड आया है। अब देखो जैसा कि मैंने क्या बोला कि इंडेक्स और मैच का हम इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म लुकअप्स, फाइन। तो मैंने क्या बोला था कि इट्स अ डायनामिक लुकअप कैसे कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो डायनेमिक कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या मेरा ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें कुछ चेंजेस होगा। सपोज़ यहाँ पर अगर मैं इसे चेंज करके FMCG टाइप करता हूँ तो क्या मेरा चेंजेस होता है रिजल्ट्स में, यहाँ पर देखिए आपका चेंजेस हो रहा है रिजल्ट्स में। सो दैट इज़ द रीज़न इसे हम लोग क्या कहें कि इसे डायनामिक लुकअप भी कहा जाता है ना। अब जैसे मान लो Q2 की जगह पे इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q3, तो देखिए रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस होता है कि नहीं, डेफिनेटली मेरा चेंज हो रहा है। देखिए FMCG में Q3 क्वार्टर में अर्निंग क्या हुई है, डिविडेंड की 545, देखिए यहाँ पर 545 शो कर रहा है। अब इसे मान लीजिए मैं चेंज करता हूँ Q1,
तो देखिए आपका यहाँ पर भी डेटा में चेंजेस आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जानने को मिला होगा कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेक्स मैच एंड मैच की कॉम्बिनेशन को, एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू परफॉर्म लुकअप्स। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।